ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति चतुर्थ अध्याय और प्रसंग चल रहा है दान का अधिकारी और अनधिकारी, किसको दान देना चाहिए और किसको दान नहीं देना चाहिए। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या है 192। न वार्यपि प्रक्षेतु वैडाल वृत्तिके द्विजे न वक वृत्तिके विप्रे न वेदवित धर्मविद। कह रहे हैं धर्मविद, धर्म को जानने वाले व्यक्ति को चाहिए, जो धर्म को जानता है समझता है। किस धर्म को, कि किसको देना है किसको नहीं देना है, और देना धर्म है। दान क्या है? धर्म है। दान को धर्म कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी आय का कम से कम 10% दान धर्मार्थ करना चाहिए। तो जो धर्म की वृद्धि चाहता है, जो धर्म का जानकार है, वो व्यक्ति किन से थोड़ा बचे? तो पहले कहा वैडाल वृत्तिके द्विजे। वैडाल वृत्तिक बिल्ली जैसे कपटी स्वभाव वाले को, वक वृत्तिके बगुले जैसे धोखेबाज स्वभाव वाले को, विप्रे ब्राह्मण को, और अवेद विति वेद को ना जानने पढ़ने वाले ब्राह्मण को, वारी अपी न प्रेक्षेत जल भी ना पूछे, अन्य दान दक्षिणा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऋषि दयानंद जी सीधे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि दुष्ट का वाणी मात्र से सम्मान मत करो। और जब अतिथि सत्कार की बात आती है तो वहाँ पर वाणी को प्राथमिकता से लिया गया कि भाई मधुर वाणी हो, बिछाने के लिए आसन हो, पिलाने के लिए पानी हो। अगर इतनी चीज़ें हैं तो आप अतिथि सत्कार कर सकते हैं, भले ही आपके पास अन्य साजो सामान भले ही ना हो, पर इतनी तो आवश्यक है, मानी गई हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, जो वैडाल वृत्ति वाले हैं, वक वृत्ति वाले हैं, जो धोखेबाज हैं, छली हैं, कपटी हैं, प्रपंची हैं, वेद को नहीं जानते, वेद को नहीं मानते, वेद पर जिनकी आस्था नहीं है, और अपने आप को भले ही वह ब्राह्मण कहता फिरे, ऐसे व्यक्ति को जल भी दान ना करें, यानी पानी भी ना पिलाओ, पानी भी मत पिलाओ। बताओ, अगर ये नियम समाज में लागू हो जाएं तो ये ठेठ के पेट के लपेट के चपेट के व्यर्थ के बाबा घूम रहे हैं, ये घूमेंगे? ये सब पुरुषार्थी हो जाएंगे। जब इनको पता चलेगा ना कि इस देश में भिखारियों की कोई जगह नहीं है और केवल उन्हीं को माना जाएगा जो वेद वेते ब्राह्मण हैं। आचार्य चाणक्य के समय पर यह स्थिति थी कि प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि सनातनी ब्रह्मचारियों को दान दिया जाए, भिक्षा दी जाए, या बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा दी जाए। ऐसी होड़ लग गई थी। और वहाँ पर वो तपश्चरण देख रहे थे, बोले ये सनातनी ब्रह्मचारी लोग हैं, ये तो आगे जाकर के व्यापार करेंगे, मंत्री परिषद में चले जाएंगे और ये विद्या को पढ़ कर के आजीविका को ढूंढेंगे, तो ये अब अतपस्वी हैं। तपस्वी तो कौन है? बोले तपस्वी बौद्ध भिक्षु हैं। तो लोगों की आस्था इस प्रकार से बदल गई थी कि भिक्षा किन को देंगे, ऐसा माहौल उस समय हो गया था। तो बुद्धि लोगों में रहती थी, धर्म लोगों के अंदर व्याप रहा था, वो सब बातों को जानते थे, समझते थे कहाँ भिक्षा देनी है, कहाँ अन्न देना है, कहाँ भोजन देना है, कहाँ पर नहीं देना है। तो उस समय कोई व्यर्थ का भिक्षुक नहीं होता था। शास्त्र में दो ही प्रकार के भिक्षुक कहे हैं, एक वेद पाठी भिक्षुक है और एक वो है जो अनाथ हो चुका है, जिसका कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं है, जो बाहर भटक रहा है, जो समय का मारा है, हालात का मारा है। उन दो ही प्रकार के लोगों की सहायता करने के लिए कहा। उन्हीं को भोजन देना, वस्त्र देना, अन्न देना, उनकी सेवा करने के लिए कहा। उसको तो कहा दीनहीन।
जो इस प्रकार का भिक्षुक है, जो अनाथ है, विकलांग है, कोढ़ी है, कुष्ठी है, परित्यक्त है, उसको त्याग दिया गया है, उसको तो दीनहीन कहा और उनके लिए कह दिया मैत्री करुणा मुदिता। जो ब्राह्मण है, सन्यासी, उनके लिए मैत्री करुणा मुदिता की बात रख दी कि भाई इनके प्रति तो ऐसा व्यवहार रखो, गर्व का अनुभव करो वो दिख जाए तो, और प्रसन्न भाव से आप उन्हें दो, क्योंकि भविष्य में ये आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। तो दोनों को सहर्ष दान देने की हमारी परंपरा थी। अब वेदविद ब्राह्मण आदि थे, इनमें ह्रास हुआ, और जो अन्य भिखारी थे उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर दान देने की बड़ी परंपरा है, तो लोगों ने दान को धंधा बना लिया। उन्होंने सोचा कौन कमाएगा, कौन खाएगा, सब जगह 2 रोटी मिल जाएंगी, आना फ्री जाना फ्री, और पकड़े गए तो खाना फ्री। ट्रेन में भी ऐसे घूमने लग गए, आना फ्री ट्रेन में, जाना फ्री, और पकड़े गए तो खाना फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें कोई पकड़ता भी नहीं है, बोले पकड़ेंगे तो इनको और खिलाना पड़ेगा। तो ऐसे जो है ठेठ के पेट के लपेट के चपेट के बाबाओं की भरमार बढ़ गई, भिखारियों की भरमार बढ़ गई। अब वो भरमार बढ़ी तो बड़ी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो गई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो गई, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाया गया, लोगों को नशे के इंजेक्शन दिए गए और उनको जबरन बलात्पूर्वक उनको भिखारी बनाया गया, उनके हाथ पैर काट दिए गए, मृत्यु का भय दिखाया गया और उनको सिग्नल पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया। फिर यहाँ भी नहीं रुके, चरस, अफीम, गांजा, शराब की तस्करी भी इनके द्वारा होने लग गई, रेकी भी इनके द्वारा होने लग गई। तो बहुत बड़ा बिगाड़ हो गया। ऋषि दयानंद जी ने और महर्षि मनु जी ने कितनी उत्तम बात कही कि ऐसे लोगों को पानी मत दो। अगर ये बहिष्कार नीति लागू हो जाती तो जो इतना बिगाड़ जो देखा जा रहा है भिखारियों का, ये इतना बिगाड़ नहीं होता। और भिखारियों ने जिस प्रकार से लूट मचा रखी है, आशीर्वाद तो ही देंगे वो अगर आप उन्हें कुछ दे दोगे, और अब बिना दिए आप लौट के जाओ तो देखो तुम्हें ऐसी लच्छेदार गालियाँ देंगे, पीएचडी कर रही हुई है बद्दुआएं देने में, गंदी गंदी बातें बोलने, उन्होंने पीएचडी की हुई है और बहुत वातावरण खराब कर रखा है, माहौल खराब कर रखा है। और देखो ये लोग वोट देने भी नहीं जाते, समाज की मुख्य धारा से कटे हैं, लेकिन एक प्रकार से बोझ हैं। समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन है इनका? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इनकी संख्या, इनकी तादाद बहुत है। हाथी वाले बाबाओं की, जोशियों की, चादर वाले बाबाओं की, ऐसे मांगने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी हुई है और उन्होंने ये क्या बना लिया है? धंधा बना लिया है। तो शास्त्रों को पढ़ें, और शास्त्र कह रहे हैं कि जो वैडाल वृत्ति के, वक वृत्ति के लोग हैं, धोखेबाज हैं, चालबाज हैं, छली कपटी हैं, ऐसे लोगों को पानी भी मत दो। अब जो वैडाल वृत्ति है और वक वृत्ति है उसको अगले श्लोकों में आगे कहेंगे, तब तक और पढ़ते हैं। कह रहे हैं त्रिषु एतेषु दत्तम ही विधिना अपि अर्जितम धनम दातुर्भवति अनर्थाय परत्रा दातुरेव च। विधिना अर्जितम धनम अपि, धर्म के अनुसार संचित किया धन भी, एतेषु त्रिषु दत्तम, वैडाल वृत्तिक, वक वृत्तिक और अवेद वित्त, इन तीनों को दिया हुआ, निश्चय ही दातु, दान दाता के लिए, और आदातु, दान लेने वाले के लिए, परत्र, इस जन्म और पर जन्म में प्राप्त होने वाले भावी फल विपाक के रूप में, अनर्थाय एव भवति, अनर्थ करने वाला ही होगा, उसका अच्छा फल नहीं होगा। कहा कि देखो जी, हमने तो धन पूर्ण ईमानदारी के साथ कमाया है, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ कमाया है, हमारी तो कमाई 1 नंबर की है, और अब हम क्या करना चाहते हैं? हम धन का दान देना चाहते हैं। तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि देखो, आपने यदि इन 3 प्रकार के लोगों को आपने दान दिया तो दोनों का नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? कि दान दाता का तो इसी समय नुकसान होगा, और दान ग्रहीता का अगले जन्म में नुकसान होगा। दोनों के लिए नाशकारी कहा। जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देता है, वह दान दाता का नाश इसी जन्म में और लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है। लेने वाला जो है
वास्तव में उसका नाश तो अभी हो ही रहा है, बिगाड़ तो हो ही रहा है, पर पूर्ण नाश कब होगा उसका? उसके पर जन्म में होगा, और दाता का इसी जन्म में होगा, यानी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे कोई धर्म की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसलिए दान को बड़े ही सोच समझ करके देने का विधान किया गया है। दान देना कोई आसान काम नहीं है। दान देना भी कठिन है और दान लेना भी कठिन है, पर लोगों ने इसको सरल बना रखा है। QR कोड अवेलेबल है यार। लोगों ने इसे सरल बना रखा है, दान लेने को सरल बना रखा है, दान देने को सरल बना रखा है। पर इस विधि को जानिए, इसको समझिए। यथा प्लवेन उपलेन निमज्जति उदके तरन तथा निमज्जतो धस्तादजौ दात्रे प्रतीक्षकौ। जैसे उपलेन प्लवेन पत्थर की नौका से उदके तरन जल में तैरने वाला मनुष्य निमज्जति अवश्य डूबता है, तथा उसी प्रकार अज्ञौ दात्रे प्रतीक्षको दान विधि के अज्ञानी दाता और दान ग्रहीता अधस्तात निमज्जतः अधोगति रूपी दुख सागर में डूब जाते हैं। जैसे कि पहले श्लोक में कहा गया था कि जो इस प्रकार से धन का दुरुपयोग करता है, यानी दान ले लिया है इसने, तो लेने वाला क्या है? वो डूबेगा। और कैसे डूबेगा? जैसे उसके पैर पत्थर से बांध रखे हों, उसे डुबा दिया हो। और उसी बात को यहाँ पर कहा है कि दान विधि का दाता और ग्रहीता जो नहीं समझ रहा, ना देना समझ रहे ना लेना समझ रहे, ऐसे में अगर वो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो वह अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मंदिर बनने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मजार बनाने के लिए, कुआं बावड़ी खुदवाने के लिए, कुछ भी व्यवहार करने के लिए बड़े सोच समझ करके दान देना चाहिए। मंदिर बन रहा है, कैसा मंदिर बन रहा है, उस मंदिर से कैसे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। मंदिरों को दान दिया जाता है, वहां तक तो बात समझ में आती है। लोगों को मजार बनाने की बड़ी खुजली है, और सर्वाधिक मजार किन के पैसों से बनती है? हिंदुओं के पैसे से बनती है। किसी सिंधी ने दे रखा है, किसी पंजाबी ने दे रखा है। ऐसे से लोग अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और आते हैं और दे देते हैं, और बड़ा बड़ा देते हैं। अन्नकूट भी कराते हैं, बोलो, भंडारे भी करा देते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे मंगलवार को तो सबसे पहले हरी चादर वहाँ चढ़ेगी, बाद में चोला हनुमान जी के यहाँ चढ़ेगा। इतनी बुद्धि खराब है। और मज़ारों का क्या इतिहास रहा है? मज़ारों का इतिहास ये रहा है कि जो हिंदुओं से लड़ते लड़ते मारे गए, उन्हीं को पीर फकीर बना दिया। ये मज़ारों का इतिहास है भारत में। जो मुसलमान, जो मुगल भारतीय राजाओं से, भारतीय लोगों से युद्ध करते करते शहीद हो गए, उन्होंने शहादत दे दी। शहीद शब्द किसके लिए? कुरान के लिए कुर्बान होने वाला। इसलिए शहीद शब्द को भी छोड़ो, बहिष्कार करो शहीद शब्द का। बलिदानी, अमर, हुतात्मा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब चूंकि उर्दू फारसी का हमारा बहुत तादाद में संबंध रहा, दिल्ली के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र में, पंजाब में भी इसका बड़ा प्रभाव रहा। हिंदी भाषा का प्रभाव तो बड़े देर में आया, इसलिए शहीद आजम भगत सिंह वो प्रयोग हो गया शब्द। लेकिन शहीद किसके लिए कहा जा रहा है? कुरान के लिए कुर्बान होने वाले को शहीद कहते हैं। तो उन लोगों की पीर फकीर बना दिया, मजार बना दिया। अब उनके यहाँ तो बुत परस्ती हराम है। ये बुत परस्ती करने कौन जा रहा है? बच्चा कौन मांगने जा रहा है? प्रॉपर्टी के विवाद सुलझाने कौन जा रहा है? अपनी बीमारियां दूर कराने कौन जा रहा है? हिंदू जा रहा है। उसको पीर मान रहा है, और वो उसे कभी पीर नहीं मानता। वो तो अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे को पूजते ही नहीं है। उनकी तो ऐसी आस्था है। पर वो दुकान खोल करके बैठे हैं, धूप लगा करके, हाथ में एक डंडा लेकर के, जिसमें कुछ ऐसे हवा मारते रहते हैं। मरा कौन? हिंदू से लड़ते हुए मरा। इसको बोलते हैं मरा हाथी 1.25 लाख का। तुमसे लड़ते लड़ते मरा, हमने उसकी मजार बनाई, मजार के लिए चंदा तुमने दिया, और मजार को चला रहे हो तुम। मजार को चलाने में पैसा कौन दे रहे हो? तुम। और मजार का पैसा किसे जा रहा है? हमको और वक्फ बोर्ड को।
तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए ऊपर प्रयोग किया जाएगा। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। जैसे विदेशी कंपनियां होती हैं, अंग्रेज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सबका परसेंटेज बंधा है भारत में चर्च को बढ़ावा देने के लिए, ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए। तो जितनी भी विदेशी कंपनियां होती हैं वो इन ईसाई मशीनरी को पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं कि भारत से हमने इतना प्रॉफिट कमाया, उसका 10% आप लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर ये स्थिति है कि होटल खोल करके, कई प्रकार के व्यापार धंधे करके, हिंदुओं के अगेंस्ट कामों को चला करके वो भी अपना परसेंटेज दे रहे हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हमको यही नहीं पता किसे दान देना चाहिए और किसे दान नहीं देना चाहिए। हमारी बुद्धि में तो ये भर पड़ा है कि साहब हमने जीवन भर बहुत काला पीला किया है, तो वो काला पीला हमारा वाइट हो जाए, चलो भागवत करा देते हैं तो पुण्य तर जाएंगे। इतनी बुद्धि खराब है। काला धन को सफेद धन कराना चाहते हैं, और सफेद धन, अरे तुमने काले को दूसरे के पास भेज दिया, वो बेचारा कब तक सफेद करेगा। अरे गीत बहुत अच्छा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। अब गंगा छोटी है और पापी बहुत हैं। अब पापी जाएंगे तो बताओ गंगा कितनी शुद्ध रहेगी। थोड़ा प्रैक्टिकल देख लो, ऋषिकेश से निकल करके आ जाओ, गंगा पूरी अशुद्ध हो गई। तो मैं व्यंग कर रहा हूं कि तुमने जिनके पास फैक्ट्री मान ली थी मनी लॉन्ड्रिंग की, ऐसे संतों के पास आप चले गए, सिद्धों के पास आप चले गए, उनके गुरुकुलों आश्रमों में आप चले गए, मठों में चले गए, अपनी ब्लैक मनी को लेकर के आपने 5 लाख 50 लाख 5 करोड़ का आपने दान दे दिया। क्या सोच करके कि वो पाप तुम पर भारी ना हो और तुम्हारा जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी हो जाए, और आपको 80G के तहत, 80G के तहत आपको कर मुक्ति मिल जाए, तो आप वहाँ पर उसको इन्वॉल्व कर दो। अब महाराज शुरू में तो वो पचा लेंगे आपके महाराज जी, बाद में उस धन को वो पचा लेंगे क्या? तुम अकेले काला तो लेकर के नहीं जा रहे उनके पास, महाराज जी की पूरी सफ़ेदी चली जाएगी और तुम उनको एक दिन काला कर दोगे, फिर महाराज जी के पास सिवाय जेल के कोई दूसरा मार्ग बचेगा नहीं। अरे पौराणिक परंपरा में कितनी बड़ी बात कहते हैं कि अगर 13वीं में भोजन करने के लिए जाना है तो कम से कम 1000 बार या 24,000 बार गायत्री जप करने पड़ेंगे, तब भोजन पचेगा। पौराणिक जगत में ऐसी मान्यता है कि 13वीं का, श्राद्ध का, मृत्यु भोज का भोजन करेंगे तो गायत्री जप करने पड़ेंगे, तो वो भोजन पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि बताओ, ऐसे ऐसे समयों पर आप भोजन करने के लिए चले गए तो आपको प्रायश्चित स्वरूप इतना गायत्री जप करना पड़ेगा। इसके लिए तुम क्या करोगे भाई? इतना काला पीला तुम्हारे मठ मंदिरों में आ रहा है, क्या करोगे? तो रसातल को ही जाएगा वो ट्रस्ट, वो संस्थाएं, वो मंदिर, वो मठ रसातल को ही चले जाएंगे। अब रसातल को जाने के लिए आमंत्रण दोनों ने दे रखा है, एक ने काला धन दे करके, एक ने काला धन ले करके, तो दोनों ही कैसी नावों में तैर रहे हैं? पत्थर भरी हुई नावों में तैर रहे हैं। दोनों का ही विनाश होगा। इसलिए बचो, समझो, धन देने को समझो। ज़्यादा उदार बनने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा उदार मत बनो। ये माना कि धर्मार्थ धन का 10 दान देना है, माना, और देना चाहिए। फिर आप बोलेंगे जी बड़ी विडंबना है, हमें तो ढूंढने से लोग नहीं मिलते, कैसे दें? तो पहले तो किन को नहीं दें वो देख लो, और कैसे देना है वो हम बता देते हैं। तो जो वैडाल वृत्तिक हैं और वक वृत्तिक हैं, पहले उनको और समझ लो। धर्म ध्वजी सदा लुब्ध छद्मी को लोक दंभ का, वैडाल वृत्तिको जेयो हिंस्रा सर्वाभिसंध कहा। धर्म ध्वजी, धार्मिक ना होते हुए भी धर्म का दिखावा करने वाले को धर्म ध्वजी कहते हैं। लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो। धर्म ध्वजी संज्ञा, धार्मिक ना होते हुए भी धर्म का दिखावा करने वाले को धर्म ध्वजी कहते हैं। तो ऐसे धर्म ध्वजी जो लोग हैं, जो कैसे हैं? सदा लुब्ध, सदा लोभ लालच में ग्रस्त हैं, छादमिक, कपटी हैं, लोक दंभक,
लोगों के सामने मिथ्या दंभ करने वाला, अपनी झूठी बड़ाई करने वाला, हिंसरा, वैर विरोध और क्रूर स्वभाव वाला, सर्वाभिसंध का, स्वार्थ के कारण अच्छे बुरों सबसे मेल कर लेने वाला, वैडाल वृत्तिका जेयः, वैडाल वृत्तिक बिजली जैसे स्वभाव वाला जानना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं देना है? धन नहीं देना है, दान नहीं देना है। तो सबसे पहले कहा धर्मध्वजी धार्मिक नहीं है, लेकिन दिखावा प्रदर्शन किस प्रकार का है कि मैं धार्मिक हूं, मेरा कर्मकांड धार्मिक है, ऐसा धर्मध्वजी व्यक्ति। अभी एक व्यक्ति के विषय में सुनने को मिला, उसका गांव में थोड़ा अपयश हो गया, उसके अच्छे व्यवहार उसका था नहीं, इसलिए गांव की पंडिताई उससे जाने लगी। उसने विचार किया कि कुछ प्रपंच करना चाहिए, लोगों को विवेक करना चाहिए, कुछ पैसा खर्च करना चाहिए। तो उसने गांव के कुछ लोगों को मिला करके भागवत रोपने का प्रयास कर लिया कि चलो भागवत करते हैं, और ग्राहक बना लिए। तुम टेंट दे देना, तुम भोजन करा देना, तुम पाठ करा देना, और मैं किसी से दक्षिणा नहीं लूँगा, और पंचायती भागवत हो जाएगी। अब ये क्या किए जा रहे हैं? धर्म का दिखावा कर रहे हैं कि अपना आपको उदार बता रहे हैं कि देखो हम गांव के कल्याण के लिए भागवत कर रहे हैं और एक भी रुपया नहीं लेंगे, दक्षिणा नहीं लेंगे। लेकिन अंदर भाव ये है कि अपनी वैल्यू गिर गई है, तो अपनी वैल्यू को उभारने के लिए, अपने पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। और संयोग ऐसे हुआ कि 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई इसी दौरान। और पौराणिकों में ऐसी मान्यता है कि भाई धार्मिक अनुष्ठान यदि करते हैं और यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो विफल कार्यक्रम है, वो विफल कार्यक्रम है। तो वो तो बेचारा अपनी बनाने की सोच रहा था, धर्मध्वजी व्यक्ति, उसकी और ही डूब गई, उसकी और ही डूब गई। हालांकि हमारे वेद मत में ऐसा कुछ नहीं है। भाई करोगे तुम, भरोगे तुम, आपके करने से दूसरे पर थोड़ी ना कुछ होगा। आपने कोई पूजा पाठ कराया, अगले का बैल मर गया, इसमें पूजा पाठ का क्या दोष है? आपने कुछ धर्मानुष्ठान कराया और कोई व्यक्ति मर गया, इसमें उसका धर्मानुष्ठान का क्या दोष है? कारण कार्य संबंध हमारे यहाँ तो देखे जाते हैं ना, हमारे यहाँ तो मूर्खता नहीं है। पर समाज में ऐसी मूर्खता व्याप्त है कि भाई गाय ली थी और दूसरे ने कहा कि ये गाय मेरी है। एक ने कहा अच्छा तेरी है तो चल तू मंदिर पर जाकर के शपथ ले, हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के, ठाकुर के मंदिर पर जाकर के, भैरव देवी के मंदिर पर जाकर के शपथ ले कि गाय तेरी है। तो जिस व्यक्ति ने बलात् रूप से गाय पर अधिकार जमाना चाहा, जिसकी गाय थी नहीं, उसने शपथ ले ली, गंगा जली हाथ में उठा ली, समाज में मान्यता चलती है। अब क्या हुआ, तीसरे दिन जाकर के उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो कारण कार्य क्या जोड़ा गया कि देखो हनुमान जी महाराज ने दंड दिया है, हनुमान जी महाराज ने दंड दिया, उसका बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, 10 टांके आए हैं। अब बताओ ये कौन सा नियम है, कौन सा न्याय है, कौन सा सिद्धांत है? बाप गलती करे, दूसरे प्रकार का चोरी करे और बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ के हनुमान जी गदा लेकर के गए थे उसके बाइक को, उसकी कार को तोड़ने के लिए? नहीं गए। समाज में लोग ऐसी मान्यता वाले हैं, क्यों? सिद्धांत नहीं समझते, धर्म को नहीं समझते। तो मैं कह रहा था धर्मध्वजी दिखावा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, बोले यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञों के द्वारा क्या प्रयास किया गया? धन इकट्ठा करने का। हम सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य क्या था? पार्षद बनने का, सरपंच बनने का। तो ये धर्मध्वजी हैं, बाहर से धर्म का दिखावा करेंगे और भीतर अलग ही इनका विचार होगा, सदा लोभ लालच में ग्रस्त लोग। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में ऐसे कई लोग आएंगे जो ऐसे प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये धर्म का कार्य है, समाज का कार्य है, पंचायत का कार्य है। अब आप उसमें ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है, तो आप इनका ध्यान रखना। अब गणेश पांडाल रखे जाएंगे,
गणेश जी रखे जाएंगे, फिर वो देवी माता के पंडाल शुरू हो जाएंगे, फिर लोग चंदा मांगने के लिए आएंगे। अब बताओ वो कौन सा धर्म का कार्य करते हैं, कौन सा पूजा पाठ करते हैं, कौन सा धर्मानुष्ठान करते हैं, कौन सा सदव्यवहार करते हैं? चिलम फूंकते हैं, जब सवारियां जाती हैं शाम को चिलम फूंकते हैं, गांजा अफीम का प्रयोग करते हैं, और बोर्ड लगा दिया जाता है, बैनर लगा दिया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत बज रहा है, मेरे गणपति बब्बा मोरिया परेशान करे मोह छोरिया, और गणेश जी की छाती पर लड़का नाच रहा है, लड़कियां और महिला ताली बजा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम मोहल्ले का चल रहा है। ये स्थिति है। बुद्धि का स्तर देखो कितना गिर गया है। गीत बज रहा है, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनगट पर मेरी पकड़े है भैया, मैं बची राम जी की कृपा से। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, राम जी बीच में घुसेड़ दिए, बताओ अगले ने। और क्या छिचोरेपन की बातें की जा रही हैं, और उनको क्या माना जा रहा है कि ये भक्ति है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लेकिन प्रमोट कैसे किया जा रहा है? अश्लीलता को। लेकिन कार्यक्रम क्या है? सांस्कृतिक धर्म का कार्यक्रम। चंदा दो, 500 रुपये आपसे तो लेंगे। तो ध्यान देना, आपके गली मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे, ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सावधान रहना, कभी ऐसा नहीं करना है। सुभाष जी से कहा जाएगा, साहब आप तो पुलिस में हैं, खूब कमाते हो, आप तो दो भाई साहब। तो ऐसे ऐसे लोग होंगे, तो ध्यान रखना, मैं आपको बात बता रहा हूं, इनसे बचना। ये धर्मध्वजी लोग हैं, ये तो अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। पहले बड़े लोग होते थे जिनकी फेस वैल्यू हुआ करती थी, मर्यादित लोग हुआ करते थे, वो इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम किया करते थे। वही पंच बनते थे, वही चौधरी होते थे, वही सामने होते थे, और उन्हीं के सामने सारे कार्यक्रम मर्यादा के साथ होता था। और अभी जो है नौसिखिए लोग, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, जिनको सदा गुंडियाई ही करना है, वो नेता बनते हैं इन पांडालों के, जिनके मुंह में सदा कुछ ना कुछ कचरा भरा रहेगा। वो लोग जाकर के यहाँ चौधरी बनेंगे, यहाँ नेता बनेंगे, और वो दान उगाही करेंगे। उस समय वो नंगे पैर घूमेंगे, वो अपने आप को बताएंगे, वाह हम धर्म का कार्य कर रहे हैं। ये धर्मध्वजी लोग हैं। ऐसे लोगों को आप चंदा दोगे, दान दोगे, तो देख लेना आपका भी नाश होगा, इनका भी नाश होगा। इसलिए बचो। सदा लोभ लालच में ग्रस्त कपटी, लोगों के सामने मिथ्या दंभ भरने वाले, बताने वाले। कई लोग तो बताते हैं कि देखो मुझे कितनी सिद्धियां प्राप्त हैं, मैं कितनी देर तक प्राणायाम कर लेता हूं, मैं कितने अच्छे प्रकार से हाथ देख लेता हूं, और मेरा दिया हुआ नारियल फल जाता है, फल दिया हुआ फल जाता है, मेरी बहुत फल जाती है। ऐसे ऐसे ढोंग पाखंड फैलाते हैं, लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं को कहा है कि ये क्या है? लोगों के सामने मिथ्या दंभ भरने वाले। और ऐसा रिएक्शन करेंगे, ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छी वाली भविष्यवाणी करेंगे, बहुत अच्छा वाला आशीर्वाद देंगे। बड़े विचित्र लोग हैं, इनसे बचो, इनसे सावधान रहो। ये एक नंबर के कलाकार हैं, इनको आप सच्चे मत मान लेना। ये बहुत बड़े एक्टर हैं, इनकी स्क्रिप्ट यही लिखते हैं, इनके डायलॉग इन्हीं के होते हैं, इनकी एक्टिंग इन्हीं की होती है, इनका कोई दूसरा नहीं होता। ये महारथ ही हैं। और बताओ जो खुद ही डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, वो कितना तेज होगा। तो ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करें। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, धर्म कुछ भी ना करे, परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, तो हम पंडाल लगवाएंगे आगरा में जाकर के, ठीक है? हम जम्मू कटरा में जाकर के पंडाल लगवाएंगे, हम वहां पर पंडाल लगवाएंगे, वहां पर भोजन की व्यवस्था करेंगे, लाओ चंदा दो। तो ऐसे कई लोग काम करते हैं।
तो धर्म कुछ भी ना करें, परंतु धर्म के नाम पर लोगों को ठगें। सर्वदा लोभ से युक्त कपटी संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई की गपोड़े मारा करें। प्राणियों का घातक, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला, सब अच्छे और बुरे से मेल भी रखे, उसको वैडाल वृत्तिक अर्थात बिडाल के समान धूर्त और नीच समझो। ऐसे धूर्त और नीच व्यक्ति को धन नहीं, धन बड़ी बात है, पानी नहीं देना, पानी नहीं देना, बैठाना नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को जानें, समझें। आगे वक वृत्ति के विषय में कह रहे हैं, अदो दृष्टिर्नैस कृतिकः स्वार्थ साधन तत्परः शठो मिथ्या विनीतश्च वक व्रत चरो द्विजः। अधो दृष्टि, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नीचे दृष्टि रखने का पाखंड करने वाले। नैष्कृतिक, बदला लेने की भावना रखने वाला। स्वार्थ साधन तत्पर, सदा सभी उपायों से स्वार्थ सिद्ध करने में यत्नशील। शठ, धूर्त। मिथ्या विनीता, झूठी विनम्रता दिखाने वाला। द्विजः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। वक व्रत चरः, बगुले के समान स्वभाव और आचरण वाला जानना चाहिए। तो बगले का स्वभाव अभी तक कितना समझ में आया कि वो बगला भगत बन जाता है, ध्यान अवस्था में बैठ जाता है, और लेकिन एकाग्रता रहती है कि कब कीड़ा आएगा, मछली आएगी, कोई भी आएगा जल में से, उसको हम मार खाएंगे। लेकिन कितने उसके लक्षण गिनाए हैं वो ध्यान दीजिए। अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अपनी दृष्टि नीचे रखने का पाखंड करने वाला, ये बगुले का एक लक्षण। आप व्यक्ति के पास जाएंगे, व्यक्ति आपको इंप्रेस कर देगा, अरे देखो इनकी दृष्टि तो ऊपर होती ही नहीं है, और बड़े ही विनम्र बने रहेंगे, दोनों हाथों को बांध लेंगे, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे विनम्र बने रहेंगे, नीचे देखेंगे। ये बगले का पहला लक्षण कहा। दूसरा कहा बदला लेने की भावना वाला। बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं, लेकिन अपने आप को कैसा बताएगा? दीनहीन बताएगा, आपका अपना बताएगा, हितैषी मानेगा आपको ऐसा बताएगा कि मैं आपका हितैषी हूं, भला करने वाला हूं, लेकिन भीतर क्या है? बदला लेना है। फिर कहा सभी उपायों से स्वार्थ सिद्ध करने में यत्नशील। उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने स्वार्थ को सिद्ध करना। तो अपने उल्लू को सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो जो भी कर सकता है वो करेगा। जिस भी हद तक उसे जाना होगा वो जाएगा, वो संकोच नहीं करेगा, शर्माएगा नहीं। उसका अंतिम लक्ष्य होगा स्वार्थ की सिद्धि। जैसे हमारे चच्चा है ना, पार्टी बदल गए और सबसे ज्यादा चच्चा ही ट्रोल हो रहे हैं, आ जाओ इधर वापस, तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। और चच्चा को कुर्सी चाहिए। चच्चा को क्या चाहिए? चच्चा को कुर्सी चाहिए। मंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, फिर तुम्हें जो बुलवाना है बुलवा लो। एक और महान थे, ओए गुरु। 2 चौपाई सोनिया गांधी की प्रशंसा में, अगली 2 चौपाई मोदी की प्रशंसा में, अगली 2 चौपाई केजरीवाल की प्रशंसा में। जिधर बीती बम उधर कूदे हम। ओए गुरु समझ गए ना? नवजोत सिंह सिद्धू, बड़े बड़े नाम बता दिए। बोलो, ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाले हैं। हमारा काम होना चाहिए। अन्ना हजारे के साथ आंदोलन हुआ तो केजरीवाल ने लोगों के नाम गिनाए, ये चोर, वो चोर, वो चोर, और अब उन्हीं के साथ हाथ में हाथ पकड़े हुए खड़ा हुआ है। कांग्रेस का सफाया करने के लिए केजरीवाल का जन्म हुआ, वही केजरीवाल कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गया। स्वार्थपरायण, अपने उल्लू को सीधे करने वाले तो सभी पार्टियों में है। बीजेपी में कोई दूध के धुले लोग नहीं है। मतलब तुम हमारी तरफ आ जाओ तो ईडी सीआईडी तुम्हारी तरफ नहीं जाएगी, और तुम अगर हमारे तरफ नहीं आए तो देखो तो ईडी सीआईडी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भूमि में से खोद करके ले आएगी। तुम दूसरी पार्टी में हो तब तक तुम चोर हो, डाकू, लुटेरे, हत्याचारी, बलात्कारी और भूमि माफिया क्या क्या नहीं हो, लेकिन तुम बीजेपी का पट्टा पहन लो तो तुमसे बड़ा संत कोई नहीं होगा। बाबा मोदी के पास अद्भुत भभूत है, अद्भुत गंगा जल है। गंगा जल से व्यक्ति पवित्र नहीं होगा, पर मोदी जी से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। मोदी जी तुरंत उसको माला डाल देंगे, अमित शाह माला डाल देंगे, व्यक्ति के सारे पाप माफ हो जाएंगे।
तो इन्हीं को स्वार्थी कह रहे हैं। एन केन प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला है, अपने स्वार्थ को देखने वाले। धूर्त, झूठी विनम्रता दिखाने वाला। ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय में हो, वैश्य में हो, ऐसे जो लोग हों वो निश्चित रूप से त्याज्य हैं, हे हैं, नीच हैं। और ऐसे लोगों को वाणी का व्यवहार भी नहीं करना है, जल का व्यवहार भी नहीं करना। और आप जा रख करके चंदा दे रहे हो, फंडिंग कर रहे हो, दान दे रहे हो, तो बात आती है कि भाई दान तो देना है, किसे दे? तो शास्त्र कहता है भाई दान 3 प्रकार से देना है। अपने से श्रेष्ठ को देना, अपने बराबर को देना और अपने से निकृष्ट को देना। दान देना हमारा धर्म है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम अपने से बड़े को देखेंगे, जो हमसे गुण में, कर्म में, स्वभाव में हमसे बड़ा हो, आचरण में, धर्म में हमसे बड़ा हो, हमसे ज़्यादा तपस्वी हो, गुणी हो, ज्ञानी हो, जरूरतमंद हो। तो सबसे पहले कहा कि उसको दो। जब वह नहीं रहे, वो आपको ना मिले, तो आप अपने बराबर समकक्ष व्यक्ति को दो, आपके जैसा ही व्यक्ति है। मान लीजिए आप पुरोहित हैं और आपने अगले पुरोहित को दे दिया। उदाहरण के लिए आप भी छात्रवृत्ति से चल रहे थे, आपने दूसरे के लिए सहयोग कर दिया। तो बराबरी, जिस भी फील्ड में आपको बराबर मानना है, तो बराबरी वाले को आपको देना है। जब आपको आपसे बड़ा नहीं मिला, आपको अपनी बराबरी का नहीं मिला, तो आपसे जो हीन है यानी बिगनर है, हीन का मतलब क्या हुआ? उच्च और निम्न को समझो। उच्च यानी ऊंचा, निम्न मतलब नीचा, नीचे का मतलब हीन नहीं, बिगनर, आरंभिक, उस क्षेत्र में चलने वाला, उसको आप क्या बोलते हैं? स्ट्रगलर। समझ में आ रहा है? स्ट्रगलर, न्यू व्यक्ति, फ्रेशर जो आप शब्द प्रयोग करते हैं, यानी उस लाइन में जो अब प्रयास कर रहा है, तो वो होगा निम्न। समझ में आ गया? आ गया समझ में? आ जाना चाहिए। तो ऐसे 3 प्रकार से हमको दान देना है, लेकिन प्रायोरिटी अपने से बड़ा, बड़ा नहीं है तो बराबरी का, बराबरी नहीं है तो छोटा, देना जरूर है। और दान किन को देना है? तो बस कंडीशन सब जगह लिखी है। धर्मार्थ दान देना है, समाज कल्याण के लिए दान देना है, राष्ट्र की उन्नति के लिए दान देना है, जिनके विजन, जिनके उद्देश्य बड़े अच्छे हैं, पवित्र हैं, जो शुभ संकल्पों से ओतप्रोत हैं, उनके लिए हमें दान देना है। अगर समाज में कुछ अच्छा होता है, अच्छा बनता है, लोगों की, प्राणियों की रक्षा होती है, जन कल्याणी योजनाएं हैं, तो ऐसे ट्रस्ट को, ऐसी संस्थाओं को दान देना है। जो अंधे बच्चों पर काम करते हैं, विकलांगों पर काम करते हैं, अपाहिजों पर काम करते हैं, जो भी समाज के क्षेत्र में जो बढ़िया कार्य कर रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनको दान दो। चाहे नई संस्था खुली हो उनको दो, चाहे संस्था आपके बराबर की हो उनको दो, चाहे संस्था आपसे बड़ी हो उसको दो। देना है, लेकिन अच्छे को देना है। हर फील्ड में बुरे को नहीं देना है, दुष्ट को नहीं देना है, ऐसे को दान नहीं देना है जो दान अपने को भी नुकसान करे और अगले को भी नुकसान करे। तो आज की कक्षा में बहुत प्रकार की बातें आपके सामने सामाजिक रूप से रखने का प्रयास किया, शास्त्र का आधार लेकर के। आशा करता हूँ आपके लिए आज की कक्षा बड़ी ही लाभकारी रही होगी। अब हम कक्षा को विराम की ओर लेकर के चलते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।